इस पर हमारा खास फोकस रहेगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं कि जब रोशनी किसी चीज से टकराकर लौट आती है तो होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर के हीरो से तो मिल लें, लाइट यानी प्रकाश। है क्या ये? सिंपल है। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, और इसकी एक सुपर पावर है। पता है क्या? ये हमेशा हमेशा सीधी लाइन में चलती है, बिल्कुल एक लेजर की तरह। और इस सुपर पावर का साइंटिफिक नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन। अब सोचिए, ये जो लाइट सीधी लाइन में आ रही थी, जब ये किसी चमकीली सरफेस जैसे मिरर से टकराती है तो क्या होता है? सोचो, एक बॉल को दीवार पे मारो तो क्या होता है? वापस आती है ना, बाउंस बैक करती है। बिल्कुल वैसे ही लाइट भी बाउंस बैक करती है, और फिजिक्स की भाषा में इसी बाउंसिंग बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अब देखो, ये जो बाउंस बैक होता है ना, ये भी कुछ नियमों को मानता है। परावर्तन के दो गोल्डन रूल्स हैं जो कभी नहीं बदलते। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा, आने वाली किरण टकराकर जाने वाली किरण और सतह पर जो 90 डिग्री की सीधी लाइन हम खींचते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। तो रिफ्लेक्शन करता कौन है? आमतौर पर मिरर्स यानी दर्पण। और हमें इस चैप्टर में 3 तरह के मिरर्स के बारे में पढ़ना है। एक तो है प्लेन मिरर, जो हम सबके घरों में होता है, और दूसरे हैं स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलाकार दर्पण। इनके भी 2 टाइप हैं, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। जरा अपने घर के शीशे के बारे में सोचिए। जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमारे ही साइज का बनता है, और हम शीशे से जितनी दूर होते हैं प्रतिबिंब भी उतनी ही पीछे बनता है। और हाँ, एक और मजेदार बात, वो पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब हमारा दायां हाथ शीशे में बायां दिखता है। इसी वजह से एम्बुलेंस शब्द गाड़ी पर उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में वो सीधा दिखे। ओके, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। यहाँ 2 खिलाड़ी हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इस टेबल को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं, अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, जैसे गुफा। केव, कॉनकेव, याद रहेगा ना? ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और दूसरा कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ये लाइट को फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। काम अलग तो इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग। सही में कॉनकेव मिरर किसी जादूगर से कम नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रखने से बिल्कुल अलग अलग तरह की इमेज बनाता है। इस टेबल में एक पैटर्न है, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाते हैं, उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज दूर भागती जाती है और बड़ी होती जाती है। लेकिन एक मैजिकल केस है, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास आ जाता है, पोल और फोकस के बीच में, तब एकदम से मिरर के अंदर एक बड़ी और सीधी इमेज दिखती है, बिल्कुल जैसे डेंटिस्ट या शेविंग मिरर्स में होता है। कॉन्वेक्स मिरर का केस इसके बिल्कुल उल्टा, एकदम सिंपल है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा एक ही जैसी बनेगी, वर्चुअल, सीधी और हमेशा छोटी। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका सबसे कॉमन यूज है गाड़ियों के साइड मिरर्स में, यानी रियर व्यू मिरर्स में। क्यों? क्योंकि ये पीछे का बहुत बड़ा एरिया कवर करके एक छोटी सी इमेज में दिखा देता है। ये है दर्पण सूत्र। ये एक फॉर्मूला है जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध बताता है। यहाँ U है वस्तु की दूरी, V है प्रतिबिंब की दूरी और F है फोकस दूरी। एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न यहीं से आता है। इस सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में, दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं और दाईं ओर की पॉजिटिव। इसी तरह मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव होती हैं। अगर साइन में जरा सी भी गलती हुई तो पूरा जवाब गलत हो जाएगा। आवर्धन, जिसे m से दिखाते हैं, हमें 2 बातें बताता है। पहली कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा है, और दूसरी कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और अगर पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है।
तो अभी तक हमारी कहानी थी लाइट के टकराकर लौटने की। चलिए अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं। अब हम देखेंगे कि जब लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे में एंटर करती है, तब रही है और अचानक पानी में घुस जाती है, तो क्या होता है? उसकी स्पीड बदल जाती है और स्पीड बदलने से वो